औषध। रूस में एक किसान था, गरीब था, और उसने एक दिन सुना कि दूर कहीं एक जगह है, साइबेरिया, वहाँ पर ज़मीन मुफ्त में मिलती है। शर्त केवल इतनी है कि चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। जितना चलेंगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। तो वो व्यक्ति अपना घर, अपना छोटा खेत, सब कुछ बेचकर उस नई जगह पर पहुंचता है और वहां आने के बाद पूछताछ करता है क्या ये सत्य है। और सब लोग कहते हैं हाँ। शर्त यह है कि सुबह से भागना चालू करना होगा, और जितना तुम भागोगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी, परंतु सूर्यास्त से पहले लौटना भी होगा। वो इतना उमंग से भर जाता है, रात भर सो नहीं सकता, सोचता है पता नहीं कितना भागूं और कितना नहीं। और सुबह सुबह वो उस निर्धारित स्थान पर पहुंचता है। सारे गांव वाले वहां खड़े हैं और वो भागना चालू करता है। भागता है, भागता है, भागते भागते उसे प्यास लगती है, पर वो सोचता है अगर पानी पीने के लिए रुक गया तो ज़मीन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और पानी तो क्या, कभी भी पी लूँगा। इसलिए भागते भागते पानी की बोतल भी फेंक देता है। टाइम वेस्ट। और भागता है और भागता है। 12 बज जाते हैं, भूख लगती है, भोजन थोड़ा साथ लाया है, परंतु यदि भोजन के लिए रुका तो हो सकता है ज़मीन थोड़ी कम मिलेगी, इसलिए वो भोजन भी फेंक देता है और भागता है और भागता है। दोपहर हो जाती है, 2 बज जाते हैं। अंतर्मन से आवाज़ आती है कि अब लौटना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त से पहले भी लौटना ही है, परंतु थोड़ा सा और, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सामने की जो ज़मीन है थोड़ी ज़्यादा हरी हरी दिखाई दे। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और भागता है और भागता है, फिर रुकता है, सोचता है अब तो मुझे वापस लौटना चाहिए, परंतु ज़मीन बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा और भागता है 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 और भागते भागते 3 बज जाते हैं, दोपहर 4 बज जाते हैं। अब तो सोचते हैं अब तो मुझे लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्यास्त से पहले मुझे पहुंचना भी है। इच्छा तो अब भी नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो ज़्यादा ही हरी दिखाई दे रही है जो सामने है। फिर भी ज़बरदस्ती हृदय पर हिमालय रखकर टर्न करता है और वापसी, रिटर्न जर्नी चालू करता है। और भागता है और भागता है, और अब थक गया है, पर भागता है और भागता है और भागता है। 5 बज गए, 5:30 बज गए, अभी सूर्यास्त होने को है। और दिखाई देने लगते हैं गांव के लोग, और वो पुकार रहे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और वो अपना सारा जोर लगा के भाग रहा है, पर अब बिल्कुल चला नहीं जाता है। और भागता है और भागता है, और आखिरकार उधर सूर्यास्त होता है और वो लकीर तक पहुंचने ही वाला है, तब धड़ाम से गिरता है और गिरकर मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर गिरा और मरा। कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं, जो भाग ही रहा है और भाग ही रहा है और भाग ही रहा है और भाग ही रहा है, और जीवन का लक्ष्य क्या है वही पता नहीं, और किस लिए भाग रहे हैं। अगर मुंबई के दादर स्टेशन पर खड़े हो जाओ
और किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, हर एक को कहीं ना कहीं पूछना है, कहीं ना कहीं पहुंचना है। उसके पास समय नहीं है बताने के लिए क्यों भाग रहे हो, क्योंकि सब भाग रहे हैं, केवल भाग ही रहे और भाग ही रहे और भाग रहे, पागलों जैसे भाग रहे हैं। पर पहुंचना कहाँ है, ठहरना भी है, ये पता ही नहीं। अब सब जो यहां आए हैं ठहरने के लिए आए हैं, रुकने के लिए आए हैं। स्टैचू, स्टॉप, पॉज, थिंक, रीथिंक, मेडिटेट, टू कॉन्टेम्पलेट कि जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जिस दिशा में हम भाग रहे हैं क्या वो वास्तव में सही दिशा है, हमें क्या मिलेगा। हर व्यक्ति को रुकने की आवश्यकता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, किसी भी यात्रा पर जो चल रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं। हमें याद है जब हम नए नए इधर आए थे आबू में सेकंड टाइम, तो हम अपने आप से पूछते थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लक्ष्य से आया हूँ। क्या केवल मेडिकल प्रोफेशन ही मेरा जीवन है या उसके परे भी कुछ और है। आबू की ये वादियाँ, ये मौन, ये एकांत, ये पहाड़, ये पर्वत, घंटों घंटों एकांत में और मौन में, यही मैं सोचते रहता था कि मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना सोना, रिश्ते परिवार संबंध, बस। हायर पर्पस कुछ तो होगा। और यही खोज मुझे यहां तक ले आई थी। मुंबई में लंबा समय रहे, वहां का जीवन देखा और भारत में कई स्थानों पर रहे, और फिर लगा कि अब मुझे लौटना है। तो आप सब भी जो यहाँ आए हैं, कौन आपको यहाँ ले आया है। आप सबसे प्रश्न है, आपको यहाँ किसने लाया। पीछे से जो पहली बार आए हैं कितने लोग हैं वो बताएंगे। आपको यहाँ किसने लाया, किसने लाया। कारण बताओ। हाँ, गायत्री बहन जी ने लाया। और किसने लाया। एक, अनुराधा बहन। दो, तीसरा उत्तर आपकी बहन लेके आई, और वाइफ लेके आई, और नॉन ह्यूमन आंसर बताओ। बाबा लेके आए, और ड्रामा। ड्रामा कहाँ से, तो ये तो फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, सुनते हैं। अच्छा, और सेल्फ प्रोग्रेस ने लाया, और कुछ सीखने मिल रहा, सीखने के लिए आए। अच्छा, जिज्ञासा लेके आई है। ओके, और भाग्य, कौन सा भाग्य। सभी उत्तर सही है, परंतु एक और उत्तर है। जिस स्थान पर आप आए हैं, पहली बात तो ये साधारण स्थान नहीं है। यहां आने के लिए कितने ऐसे होंगे जिनका टिकट टाइम पर कैंसिल हो गया, जिन्होंने 1 महीने से कहा था हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, और लास्ट दिन फोन करके बताया कुछ काम आ गया। और कुछ ऐसे भी होंगे किसी और के टिकट में आए हुए। तो ये स्थान साधारण स्थान नहीं है।
यहाँ आने के लिए एक बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता है, और वो है कोई मनुष्य नहीं, हमारे जन जन के किए हुए पुण्य, वही ढकेल ढकेल के यहाँ तक पहुंचाया है सबको। तो आप कई कई जन्मों में कई सारे पुण्य किए हुए, और उस पुण्य ने धक्का दे देकर स्थान तक पहुंचाया है। स्थान में अलौकिक वाइब्रेशंस है, दिव्य प्रकंपन। और सबने एक और अनुभव किया होगा कि जब से यहाँ आए तब से जो एक तनाव था, एक बोझ, एक भार मन में, जैसे किसी ने सक कर लिया है, खींच लिया है, और यहां एक संगठित ऊर्जा बह रही है। यहां के वाइब्रेशंस और एयरपोर्ट के वाइब्रेशंस और मार्केट के वाइब्रेशन और लोकल ट्रेन के वाइब्रेशन में कुछ अंतर है या नहीं? कौन सा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो ये है, यहां अपने आप हम कुछ न करते हुए भी एक शांति का अनुभव हो रहा है। हर व्यक्ति अपने प्रकंपन छोड़ता है, वहां हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, भार लेकर भाग रहा है, और वो चाहता भी है कि मैं परिवर्तन करूं, पर कर नहीं सकता, क्योंकि वातावरण, संस्कार, मीडिया, सब कुछ सब प्रभावित करता है। जैसे एक शराबी है, अपनी पत्नी से उसका झगड़ा हो गया, सुबह उठा पश्चाताप से भरा हुआ है, इतना ज्यादा पश्चाताप है, अपने घर में रखी हुई सारी शराब की बोतल ले लेता है, बाहर लाके रखता है, पहली बोतल को उठाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से रोज मेरी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, पटक के फिर फोड़ देता है। दूसरी बोतल उठाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, और बोतल को पटकता है, तोड़ देता है। तीसरी बोतल उठाता है, देखता है और उस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कोई भी नौकरी स्थायी नहीं रहती, और पटक देता है। चौथी बोतल उठाता है और पटकने ही वाला है तो देखता है भरी हुई है, कहता है तुम्हारा इसमें शायद कोई हाथ नहीं है, और वो रख देता है। परिवर्तन तो वो भी चाहता है, परंतु किस तरह का परिवर्तन? शक्ति नहीं है आत्मा में, बल चाहिए, आत्मबल, स्पिरिचुअल विल पावर। संसार में कोई कितना भी बड़ा हो सकता है, बहुत सारी पदवियां प्राप्त कर सकता है, इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं संसार में, परंतु संसार का वो इंटेलिजेंस, अगर कोई ब्राइब दे रहा है और वो जब रेजिस्ट करते हैं, वो रेजिस्टेंस का पावर नहीं दे पाता। इसलिए 3 प्रकार के बल है, बाहुबलम शरीर का बल, बुद्धि बलम बुद्धि का बल, पर इन दोनों से ऊपर है आत्मबलम, और वही आत्मबल प्राप्त करने आप सब यहां आए हैं। तो अपने आप को भर कर जाना है यहां से। सरोवर नाम क्या है इसका? सरोवर। तो सरोवर में आते हैं तो मान सरोवर सुना है क्या? उसके लिए क्या गायन है? उसमें जो डुबकी लगाता है परी बन जाता है। तो आप सभी परी और परा बनने आए हैं यहां पर, और यही वो समय है। पेड़ की डाली पर एक बंदर और बंदरिया बैठी है, और आकाशवाणी होती है, नीचे कूदो अभी परी बन जाओगे।
वो बंदरी है, तुरंत कूदती है और परी बन जाती है, पर बंदर को थोड़ा डाउट होता है आकाशवाणी पर। इसलिए लेट मी फर्स्ट कंफर्म। जब देखता है कि बंदरी गिरी और परी बन गई, उसके बाद बंदर गिरता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। समय समय तो सोचो, नियति ने एक मौका दिया है, भाग्य ने करवट बदली है। जो उस संसार के दौड़ में भागते 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 अचानक ऐसा एक मौका आया कि हम यहां आ गए। और अब मुझे अपने आप को भरना है। तो जब तक आप यहां हैं, क्लासेस तो सुनते रहेंगे, पर बीच बीच में ये वातावरण बहुत निसर्गरम्य है, बहुत सुंदर, बहुत शांत, प्रकृति के बीच में है। यहाँ एक दिव्य अलौकिक अनहद संगीत गूंज रहा है निरंतर। तो बीच बीच में एकांत में जाकर, अलग अलग जगह पर मेडिटेशन रूम्स बने हैं, अलग अलग जगह जाओ और शांति से, मौन से केवल देखो क्या हो रहा है। पूछो अपने आप से, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये जो लोग यहाँ रहते हैं क्यों आए हैं? क्या इनको संसार की याद नहीं आती? क्या ये लोग मूर्ख तो नहीं? क्या है ऐसा, क्या है इस वायुमंडल में? और अपने पूर्ण जीवन को देखेंगे, बचपन से लेकर तो अब तक का जीवन। तो सभी स्थिर बैठेंगे, रेड लाइट और कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक, आंखें बंद कर देंगे, रिलैक्स, मन शांत, स्थिर, सारा ध्यान अपने श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल देखेंगे और कुछ नहीं। हमारा श्वास हमारे अंतर्मन से जुड़ा हुआ है, हमारा श्वास भीतर के विकारों से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, ऊपर वाले होठ के ऊपर और नासिका के नीचे जो छोटा सा भाग है, केवल वहां बुद्धि। श्वास आ रहा है, जा रहा है, शांत शांत। अपने पूर्ण शरीर का अवलोकन करेंगे, अपने मन को शरीर पर दौड़ाएंगे। चेहरा रिलैक्स, मांसपेशियों में जो तनाव है रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, राइट शोल्डर, फोरआर्म, आर्म, फिंगर्स, हैंड रिलैक्स। अपने मन को घुमाना है शरीर पर, लेफ्ट आर्म, फोरआर्म, फिंगर्स रिलैक्स, छाती, पेट रिलैक्स, पीठ, कमर रिलैक्स, दोनों पैर ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर रिलैक्स। मन की आंखों के सामने एक बड़ा सा स्क्रीन देखेंगे, विजुलाइज, और उसमें अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा को देखेंगे।
देखो वो घर जहां हमने जन्म लिया था, माँ बाप, भाई बहन, वो घर, वो छोटा गांव, वो शहर, वहां से इस जीवन की शुरुआत की। और आगे स्कूल के दिन, वो पाठशाला, वो गांव, वो शहर, वो सिटी, वो टीचर्स, अलग अलग स्कूल्स यदि बदली हो तो वो, या फिर अगर स्कूल में नहीं गए तो वो गांव छोटा सा। याद करो कैसी उमंगें थी और कैसा जीवन था, निरागस, अनकॉम्प्लिकेटेड। और आगे स्कूल लाइफ, मित्र, होमवर्क, एग्जाम, मौज मस्ती। हम जो वर्तमान में हैं उसका बीज तो बचपन में ही बोया गया है। अपने समग्र बचपन को याद करेंगे। और आगे कॉलेज लाइफ, करियर, और आगे मैरिज, मैरिड लाइफ, या फिर अचानक बचपन में ही भगवान कौन है ये प्यास जगी। और एक दिन हमने इस ईश्वरीय विद्यालय में अपना जीवन अर्पित कर दिया। देखो अपनी यात्रा को। और आगे वर्तमान जो घर है उसको आंखों के सामने लाओ। कंपाउंड, गेट, घर के लोग, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी, घर की वस्तुएं, तटस्थ भाव, साक्षी भाव। याद करो अब तक की इस जीवन की यात्रा में कौन कौन से कठिन पेपर आए। किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, कोई अपना छोड़कर चला गया, किसी से धोखा। जीवन ने क्या क्या सिखाया, किस किस पाठ को सिखाया। अपने पूर्ण जीवन को देखेंगे आर पार, एक दर्शक की भांति। एक मूवी देख रहे हैं जिसका हीरो मैं हूं, जिसकी हीरोइन मैं हूं। यहां आने से पहले का दिन याद करेंगे। वहां से निकले और यहां पहुंचे। क्या हो गया, कौन लेके आया यहां पर, क्या सीखने आया हूं यहां। अपने आप से बातें, मन शांत और शांत। किस ओर भाग रहा हूं मैं, पैसों की तरफ, पद की तरफ, पदवी की तरफ। कहीं संबंधों में उलझ तो नहीं गया। क्यों ये रिक्तता है जीवन में, क्यों बेचैनी रहती है हरदम। वाह, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान
मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा हूं। मेरा मूल स्वरूप शांति है। मेरा स्वभाव ही शांति है। मेरा तेज मेरा स्वमान है। भीतर से जैसे कोई जाग रहा है, कोई कह रहा है स्टॉप, और कितना भागोगे। तुम्हें वो करना है जो करने आए थे। कहां उलझ गए हो रिश्तों में, संबंधों में, संसार में। स्टॉप। हे मेरे मन, ठहर। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। रोज एक कार्य करना है, और वो कार्य है स्वयं से बातें। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ टॉक। दूसरों से बहुत बातें कर ली, अब अपने आप से बातें करनी है। कुछ भी अपने आप को ही साक्षी होकर दूर से देखना है। जैसे हम किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो हमें वो नए रूप में पता चलती है, और किसी और स्थान से देखेंगे तो और अच्छा पता चलेगा, और जितनी ऊंचाइयों से देखेंगे उतना नए आयाम, डायमेंशंस पता चलेंगे। आप यहाँ पर नक्की लेक है, देखिए क्या किसी ने? सबने देखी है ना? देखना एक बार। वहां ऊपर एक रॉक है, टोड रॉक, ऊंचाई पर। एक है नीचे रुक के दृश्य को देखना, एक है किसी पहाड़ी से जाकर देखना। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ऊपर से ज्यादा देख सकते, इसीलिए आप अभी ऊंचाई पर है, माउंट आबू ऊंचाई पे है ना। यहां से जहां हम रहते हैं और जिस कर्म क्षेत्र में हम हैं उसको वहां से देखना, तो कुछ नई बातें स्वयं के विषय में पता चलेगी। हमारे जीवन की जो भी समस्याएं है उसका उत्तर उसी समस्या में छिपा हुआ है, और हम देख ही नहीं सकते क्योंकि उलझे हुए रहते हैं। इसलिए यहां रहकर क्लास सुनते रहो, सब कुछ करते रहो, पर बीच बीच में मौन और एकांत में जाकर, कहीं पर भी जाकर बैठो, चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और आवाजों को सुनो। पक्षियों की आवाजें, मन शांत हो जाएगा। क्योंकि शांत मन ही आर पार देख सकता है। स्थिर चित्त ही एकाग्र हो सकता है। और जब तक हम एकाग्र नहीं होते तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि रिश्तों में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। यू नीड डिटैचमेंट। जितना ज्यादा डिटैच्ड उतनी ज्यादा पावर। और एक अजीब सा संगीत आप सुनेंगे जो भीतर ही है। चीन में एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, म्यूजिशियन। उसका नाम था हाय हुई। तो लोग उससे मिलने जाते थे। वो म्यूजिक बजाता था बहुत सुंदर, ऐसा कोई नहीं, बहुत वर्षों पहले। पर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई उसने वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना बंद कर दिया, और अनुभव बढ़ते गया। एक दिन तो इंस्ट्रूमेंट उठा के फेंक दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ, एक संगीतज्ञ और उस यंत्र को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ही फेंक दिया, वाई? उसने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं मेरे ही भीतर उस संगीत को सुन रहा हूं जो सबसे परे है। यह तो स्थूल है, बाहर का संगीत,
क्योंकि भीतर इतना कर्कश है, धनी है, इसलिए हमें बाहर का संगीत सुनने की आवश्यकता है। जब भीतर परम मौन उतर आता है तो उस मौन का संगीत जो सुनता है उसे फिर और किसी आवाज सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए बीच बीच में, यहां से तो आप चले जाएंगे, पर वहां जाने के बाद भी गो इन इंटरमिटेंट साइलेंस। बीच बीच में क्या करना है? साइलेंस में। और सबसे मेन, हमारे दो प्रकार के समय होते हैं, एक प्रोडक्टिव आवर्स, एक नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर अर्थात जहाँ हम बहुत ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है। और एक दूसरा समय होता है जहाँ हम एकदम उदास है, लो एनर्जी है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। अगर कुछ पढ़ने को भी दो तो एकाग्रता से नहीं पढ़ सकते। दे आर कॉल्ड एज नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। तो जो प्रोडक्टिव आवर है वो है सुबह का समय। सुबह सुबह उठो। अगर आदत नहीं है तो धीरे धीरे आदत डालो, क्योंकि वो समय माइंड फ्रेश रहता है। इसलिए यहाँ आपने देखा होगा सब लोग कितने जल्दी उठ जाते हैं, देखा है ना? पांडव भवन देखा है, जो नए आए हैं उन्होंने, अभी तक साइट सीइंग नहीं हुआ ना, कल जाना वहां पर। वहां पर 4 धाम है और वहां का सुबह का वायुमंडल 2 से 5 के बीच का बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। हमको यहाँ अभी 15 साल हो गए, अभी रोज सुबह सुबह का समय पांडव भवन में पिन ड्रॉप साइलेंस। एक बार जापान की एक टीम आई थी और उन्होंने, वो एक ट्रैक है वहां पर, आप देखेंगे, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ से कुटिया तक वो जगह है, उसको मेजर किया था अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो उनका इंस्ट्रूमेंट ही फेल हो गया। उन्होंने कहा इस स्थान पर इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है, वी कैन नॉट मेजर द वाइब्रेशंस, क्योंकि 24 घंटे वहां कोई ना कोई मेडिटेशन कर ही रहा है। हम लोग ही सुबह 2 बजे पहुंचते हैं वहां पर एवरी डे विदाउट फेल। और जब पहुंचते हैं तो देखता है कमरे में और 3-4 लोग ऑलरेडी है। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि हम पहुंचे और देखा कि कोई नहीं है। दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिटेटर्स, बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं ये सारे लोग, बहुत लंबे समय से। और वहां बैठते ही बॉडी से डिटैचमेंट हो जाता है और नई प्रेरणाएं आती है, नई टचिंग्स आती है, क्या करना किसका समझ में आता है, बहुत सारी। ये तो हम स्पिरिचुअल बातें बता रहे हैं, पर यहां तक कि दूसरी बातें भी। हमको याद है हमारी एक दादी जी थे, कुंज दादी, तो वो अहमदाबाद में थे, 2-3 मास तक थे वहां पर। बहुत सारा टेस्ट हुआ उनका, 25 सोनोग्राफी हुई थी लगभग हर दिन। तो नीचे फिर उनको वहां से डिस्चार्ज हो गया, नीचे लेके आए, इतनी सारी फाइलें और बहुत सारे, और उनको कंटिन्यूस पेन होते रहता था। जब भी पेन होता था सोनोग्राफी होती थी, पर किसी में वो पता ही नहीं चलता था ये क्यों हो रहा है। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक मेहता सर, उन्होंने एक बार 2012 में या 11 में कॉल किया, एक बार तुम जाके देख लो। तो हम गए, तो वो बहुत तड़प रहे थे, बहुत पेन में थे। हमने कहा ऊपर इनको शिफ्ट करना है, तो यहाँ शिफ्ट कराया था। तो यहाँ पर 15-20 दिन, उससे भी ज़्यादा हमारे पास थे। एक दिन वहाँ पर, आप जो कल जाओगे पांडव भवन में, वहाँ पर शांति स्तंभ है। हम वहाँ बैठे थे, एक बार 2:30 बजे होंगे, और वो सारा फाइल्स अपने आप आंखों के सामने है, इसमें 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 इसमें, कहीं कुछ कोरिलेट नहीं हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है कहीं 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 कहीं, ये करे ये करे ये करे। तो एकदम से स्ट्राइक हुआ कि कुछ तो मिसिंग है, क्या है पता नहीं। हमने वो डॉक्टर से भी बात की अहमदाबाद की, उन्होंने तो बहुत ही ऐसे बात की, हमने तो सब कर लिया, तुमको जो करना है देख लो, और क्या कर सकते हो। तो हम सोच रहे थे क्या है क्या है क्या है क्या है। तो अचानक कुछ स्ट्राइक हुआ कि इनका एक हम एमआरआई कराएंगे। पेट का दर्द है पर एमआरआई कराना है स्पाइन का। स्पाइन का उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना बैक पेन है ना कुछ है,
हमने कहा कुछ तो है, क्योंकि वो सुबह की टचिंग थी, क्लिनिकली नॉट इंडिकेटेड, फिर भी उनका एक एमआरआई कराया और उसमें एक फ्रैक्चर दिखा और वहां से एक नस दब रही थी और जो पेट का दर्द था वो उसकी वजह से था। फिर धीरे धीरे वो दर्द कम हुआ। तो सुबह का जो समय है बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि हमारे मन में इतनी चीजें भरी है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो सुबह का समय हर एक को प्रोडक्टिव आवर को यूज करना है और सुबह के ही समय हम एक मौन संगीत सुन सकते हैं और जीवन में वो खुशी का संगीत आएगा, हमें सुनाई। तो आज हम ऐसी 7 बातें देखेंगे। एक है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 7 सुरों से ये संगीत सुनाई देगा। सबसे पहले है सा, अर्थात स्मृति। अर्थात स्मृति, हमें स्वयं को ही याद दिलाना है कि मैं कौन हूं, और वही जानने के लिए आप यहां आए। और मैं कौन हूं का उत्तर इतना सिंपल नहीं है कि मैं शरीर नहीं और आत्मा हूं। यह उत्तर तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो ऐसा कोई भी धरती पर नहीं होगा जिसके पास नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो सबके पास है। धन्य वो है जिनकी ज्ञान में आत्मा है। स्मृति, कौन सी स्मृति? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या ये जो कर रहा हूं दिस इज इनफ और समथिंग एल्स। वो प्यास निरंतर बनी रहे, हायर हायर हायर। किसी सूफी संत से पूछा गया व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने कहा था और आगे और आगे और आगे, रुकना है ही नहीं। अब तक चाहे हो सकता है आप बहुत सारी दूसरी संस्थाओं से जुड़े हैं, ये छोड़कर भी, क्योंकि हर व्यक्ति खोज तो करता ही है, कहीं ना कहीं तो जाता ही है, किसी न किसी को सुनता है, प्रभावित होता है, कोई ना कोई संस्था से जुड़ जाता है। कोई फिलॉसफी अच्छी लगती है, किसी का चरित्र अच्छा लगता है, कोई बुक्स अच्छी लगती है, कहाँ का किसी मंदिर का स्थान अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ तो आकर्षित करता है, कुछ ना कुछ हर एक को। कहीं पर भी जाओ, बैठो, अपने आप से एक ही प्रश्न पूछना, मैं क्या हूं? मुझे खोज करनी है अपनी। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही दिन में कितने रूप धारण करता है। सुबह अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम को अलग होता है, रात को तो कुछ और ही होता है। ही इज सो डिफरेंट। इसलिए मनुष्य के लिए कहते हैं मैन इज पॉलीसाइकिक पर्सनैलिटी। बहुत से व्यक्तित्व है उसके, घर में कुछ और रूप है, ऑफिस में कुछ और रूप है, कहीं कुछ और है। इन सब में से मैं कौन हूं? एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आई हैव वर्कड इन सो मेनी फिल्म्स, समटाइम्स आई एम अ लवर, समटाइम्स आई एम अ विलन, समटाइम्स आई एम शेक्सपियर्स हैमलेट, समटाइम्स आई एम रोमियो। इतने सारे किरदार मैंने अपने जीवन में, इतनी सारी फिल्में की, बट नाउ आई डोंट नो हु एम आई एम लॉस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं हूं कौन। जो मैं दुनिया के सामने एक्टिंग करता हूं वो मैं हूं, या ये मैं हूं? और जो दुनिया के सामने मैं दिखाता हूं वो तो कुछ और ही है। मेरा वास्तविक व्यक्तित्व कुछ और ही है। मैं दिन भर मुखौटा पहन के घूमता हूं, बट आई एम नॉट दैट। इज इट नॉट द टाइम टू स्टैंड एंड सर्च वन सेल्फ? तो पहला है स्मृति। अपने आप को याद दिलाओ, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और उत्तर तुरंत एक्सेप्ट करना ही नहीं। इतना जल्दी उत्तर पे आ नहीं जाना है कि मैं आत्मा हूं, उत्तर खत्म। यहां नहीं समाप्त होता है। मैं कौन हूं एक खोज है, इट्स अ सर्च। हमें याद है
एक विदेश की बहन जी हमारे ब्रह्मा कुमारी से ही, जो कि 40 साल से ज्ञान में है, 40-50 साल। एक बार उन्होंने हमसे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? और ये उत्तर मत देना जो मुझे पता है, हु यू आर। हमने उनसे कहा था बताएंगे बाद में सोच के, क्योंकि इतना सहज उत्तर नहीं है। हमारी जो पदवियां है वो तो बिल्कुल भी उत्तर नहीं है, और जो रटा रटाया उत्तर है और बाहर से आया हुआ कि तुम आत्मा हो, ये भी उत्तर उसका नहीं है। ये खोज है। हमने क्या उत्तर दिया वो हम आपको नहीं बताएंगे। तो सर्च जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट था। रात भर परेशान, हर चीज के बारे में सोचते रहता था, सोचते रहता। ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर। एक दिन सोचते सोचते सुबह के 3 बज गए। बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। घर से निकला, बाहर एक बगीचा था, बगीचे में चला गया। और बगीचे का जो माली था उसने देखा बगीचे में आवाज आ रही है, और इतनी रात को कौन आ रहा है, कोई चोर तो नहीं है। वो बगीचे का मालिक लालटेन लेकर बाहर आता है, अंधेरे में देखता है कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे पूछता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए, क्या चाहिए? इमैनुअल कैंट कहता है यही तो मेरे प्रश्न है। कौन हूं, कहाँ से आया हूं, क्या करना है, किस लिए हूं, मेरा पर्पस क्या है? कुछ तो मुझे करना है ना। हमें याद है हम बचपन में एक गीत सुना था, और उस गीत ने बहुत प्रेरणा दी जीवन भर, रादर। और वो गीत भी पूरा नहीं सुन पाए। मराठी गीत था, थोड़ी ही लाइनें सुनी उसकी, क्योंकि उस समय तो बस कहीं बज रहा था टेप, कोई रेडियो बज रहा होगा वहां बजा। उसके बाद कहाँ से ढूंढे उसको, कहाँ मिलेगा वो? जो मराठी है उन्होंने शायद सुना होगा, बलसागर भारत हो वो, साने गुरुजी। उसमें भी 2-3 ही लाइन सुन पाए, पर बाल मन पर वो 2-3 लाइन ऐसी पड़ गई, हे जीवन ना तरी व्यर्थ में सिद्ध मराया लाहो। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, परंतु मैं कुछ करके मरूंगा। उसमें एक दूसरी भी लाइन थी, वैभवी देश चढ़वीन सर्वस्व त्यास अर्पीन। मैं अपना सर्वस्व, ये छोटे मोटे चीजों के लिए मैं नहीं कर सकता, ये सब मुझे करना ही नहीं है, उस मार्ग पे तो जाना ही नहीं है संसार के। सर्वस्व त्यास अर्पीन, किसके लिए अर्पित करूं सर्वस्व? हम बहुत छोटे थे और ये लाइन सुनी, और वो एकदम डीप सबकॉन्शियस में चला गया, बहुत डीप। वो गीत तो अभी अभी पूरा सुना, उसके सारे लिरिक्स अभी पता चले, तब तो कहाँ ढूंढे और कहाँ से मिलेगा। ये जीवन ना तरी व्यर्थ में सिद्ध मराया लाहो, सर्वस्व त्यास अर्पीन। गूंजता रहा जैसे ये मंत्र की तरह। तो खोज करनी है, मैं किस लिए हूं, मुझे क्या करना है, वाई आई एम हियर। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, पैसे कमाना, नाम कमाना, सब लोग वाह वाह करते हैं, इसे कुछ नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं मिलती है, एक अधूरापन, अपूर्णता रहती है अंदर, एक वैक्यूम रहता है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे अपने जीवन में, कि यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमको याद है 12th पूरा हुआ था और 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया था, बहुत बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। सब लोग घर में इतने खुश हो रहे, इतने खुश हो रहे। उस समय हम एक किताब पढ़ रहे थे, द लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। उस किताब की वो लाइन पढ़ रहे थे, द मोर परफेक्ट योर पेशेंस इज द मोर परफेक्ट यू बिकम। रिजल्ट आ गया और ये लोग इतने खुश हो रहे। हम सोच रहे थे ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं,
इनको ये इतनी बड़ी प्राप्ति क्यों लग रही है, और हमारे लिए तो ये व्यर्थ हो गया है ये सब। उस समय वो ग्रुप्स होते थे, पीसीबी, पीसीएम, इंजीनियरिंग ग्रुप, मेडिकल ग्रुप, 98%, 97%, बहुत अच्छे। पर हमने एक मनुष्य का स्वभाव समझा उस समय। हमारा जनरल था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। तो ग्रुप्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे, मेडिकल में भी, फिर भी घर वाले दुखी थे। हम निष्कर्ष पर पहुंचे, ये लोग कभी सुखी नहीं हो सकते क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत है। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो इच्छा करते ही रहता है, उसको बहुत कुछ चाहिए, नाम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और तभी से वो वैराग प्रगाढ़ होते गया। चीजें होती गई, पर उसमें छिपा हुआ वैराग ही दिखाई देता रहा हमको। जो जो करते गए उस सब में सफलता प्राप्त होती गई, होती गई, होती गई। बट एक डीप भीतर से डिटैचमेंट था कि ये व्यर्थ है, ये सब मेरा लक्ष्य ही नहीं है, ये मैं क्यों कर रहा हूं। और बचपन से एक ही दृश्य देखा है कि मेरे जीवन का एक ही कार्य है, और वो कार्य है ईश्वरीय प्रेम। एक एक हृदय में उस प्रेम का झंडा गाड़ना है मुझे। इसके अतिरिक्त तो मुझे और कुछ करना ही नहीं है। एक एक आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। वो कैसे मिलाऊं, वो मुझे कुछ पता नहीं था तब, पर वो एक लक्ष्य था। तो सबसे पहला है स, उससे आएगा स्मृति। अपने आप को रुको, रोको और याद दिलाओ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और कोई भी उत्तर को तुरंत स्वीकार नहीं करना, खोज करनी है। किसी ने कह दिया तुम आत्मा हो, ये परम धाम है, ये 5000 सब, रिजेक्ट एवरीथिंग। खुद तुमने कहाँ खोज की, सर्च करो, रिसर्च करो, सिट एंड ट्राई एंड फाइंड। यहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर डिपार्टमेंट है, सारी बुक्स लो, जिनको पढ़ने का शौक है स्टडी करो, फिर जज करो। किसी ने कहा है, किसी किताब में लिखा है, किसी परमात्मा ने कहा है, किसी शास्त्र में लिखा है, या किसी परंपरा से चला आ रहा है। अंधकार तो परंपरा से चला आ रहा है, सत्य और रोशनी निजी खोज है। इट्स अ इंडिविजुअल जर्नी, यू हैव टू सर्च इट। उसके सिवा, इसलिए हम सबको एक ही चीज कहते हैं, बिगिन द जर्नी विद डाउट। तुरंत आके एकदम निश्चय नहीं कर लो कि हाँ ये सब कुछ यही सत्य है। निश्चय से चालू करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में डाउट आए। जर्नी शुड बिगिन विथ डाउट। पूरा गीता आपने देखा होगा, अर्जुन प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डाउट, डाउट, डाउट। और लास्ट में भी है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। गत संदेह, अभी मैं संदेह के बाहर हूं। तो लेट द जर्नी बिगिन विद डाउट। यहां आए हो, चुपचाप सब देखते रहो यहां का। जैसे कोई सीआईडी ऑफिसर आता है ना, वैसे देखो यहां पर। एक्सेप्ट मत करो, देखो आगे पीछे ये लोग क्या है, कौन है, ढोंग तो नहीं कर रहे, पाखंड तो नहीं है। बिगिन विद दैट एंड देन व्हाट यू अचीव, वो जो निष्कर्ष आएगा ना, वो परमानेंट होगा। फिर तो सारी दुनिया कह दे कि ये झूठ है, पर हम नहीं हटेंगे। तो स्मृति। दूसरा है रिश्ता, र, रिलेशनशिप। कौन सा रिश्ता सत्य है? हम सबका अनुभव है, पति पत्नी, बच्चे, संसार, रिश्ते ही रिश्ते हैं। और रिश्तों में इतने उलझे हैं, इतने उलझे हैं, देयर इज सो मच कॉम्प्लिकेशंस, बहुत इंट्रिकेट रिश्ते हैं। हम दूर से देखें कि सच्चा रिश्ता कौन सा है, व्हाट इज लव, उस प्रेम की क्या परिभाषा है? क्या वही परिभाषा जो संसार के लोग कहते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, क्या ये लव है? समथिंग इज मिसिंग। रियल लव तो कुछ और ही है। प्रेम तो बॉडीलेस है, शरीर से संबंध ही नहीं है प्रेम का। तो
और यहाँ तो संसार का सारा प्रेम उस शरीर के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। सब कुछ उस शरीर के लिए है, शरीर ही केंद्र है। और ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस तक जाते हैं, बस बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड देन स्पिरिट। हमारे 4 प्रकार के शरीर है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। 4 प्रकार की भूख है, फिजिकल हंगर, मेंटल हंगर, इमोशनल हंगर एंड स्पिरिचुअल हंगर। 4 प्रकार की प्यास, 4 प्रकार की भूख, 4 प्रकार के शरीर, 4 प्रकार के प्यार। फिजिकल लव, शरीर का प्रेम अर्थात जिसमें व्यक्ति वस्तु बन जाता है, उसको केवल शरीर चाहिए बस। उसकी भूख उस शरीर के लिए है, उस व्यक्ति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। उससे थोड़ा ऊपर इंटेलेक्चुअल लव होता है, जिसमें 2 व्यक्ति एक साथ बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि उनके विचार जो इंटेलेक्ट है बहुत मिलता जुलता है। इमोशनली अटैच नहीं है इंटेलेक्चुअल जैसे प्रोफेशनल्स। उससे ऊपर इमोशनल, बहुत जुड़े हुए रहते हैं, दोनों के विचार, भावनाएं, इमोशन सब कुछ मिलता है। ट्विन फ्लेम्स, ऐसे अलग अलग वर्ड्स है। और उसके भी ऊपर जो प्रेम है वो है स्पिरिचुअल लव। उसका तो इन तीनों से भी कोई लेना देना नहीं, वो इट एग्जिस्ट एट द वेरी हायर लेवल। जिसका संसारी व्यक्ति जो भाग दौड़ कर रहा है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। रिलेशनशिप विद गॉड। क्या इस संसार में ऐसा भी कोई है जो इस संसार से परे है और जो हमको सबसे अधिक प्रेम करता है, और उसका प्यार पाने के बाद फिर और किसी के प्यार की भूख नहीं रहती? हमें निरंतर लगता है कि इसका प्यार मिले, उसका प्यार मिले, वो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरा अटेंशन दे, मुझे कुछ गिफ्ट दे, मेरा बर्थडे याद रखे, कुछ तो करे मेरे लिए। बट देयर इज अ डिससेटिस्फैक्शन इन दैट लव। वो लव कहीं ना कहीं खोखला है, वो कुछ नहीं दे पाते हमें। हमको लगता है उससे कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है। शिकारी है, जंगल में खो गया, 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से किसी मनुष्य को नहीं देखा वहां पर। सोचता है कोई तो मिल जाए मुझे, कोई राह बता दे, इस जंगल से कैसे निकलूं। और अचानक उसे एक दूसरा व्यक्ति मिलता है, झाड़ के नीचे बैठा हुआ उस बिहड़ जंगल में। भाग के जाता है, उस व्यक्ति से मिलता है। वो कहता है मैं भी शिकारी हूं, मैं भी 3-4 दिन से खो गया हूं, मैं भी भूखा हूं, मुझे भी कोई नहीं मिला। दोनों को बहुत खुशी होती है, दोनों मिल गए। पर अब दोनों साथ साथ भटक रहे हैं। पहले एक भिखारी था, अब 2 भिखारी मिल गए। विवाह भी ऐसा ही है थोड़ा थोड़ा, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिलेगा, उसको लगता है इससे मुझे कुछ मिलेगा। दोनों मिलते हैं पर दोनों ही खाली है और अतृप्ति बनी रहती है। आत्मा की जो प्यास है वो किसी भी देहधारी से मिट नहीं सकती। उसको प्यास अनंत की है, वहीं वो मिटेगी। इसलिए दूसरा सूत्र है संबंध। वो कौन है जो परमात्मा है, जो भगवान है? वो कौन है जिसको पाकर और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं? उससे कैसे संबंध जोड़े? अगला है गुण। ग से गुण। आत्मा जो गिरी है वो किसकी वजह से? क्योंकि विकार घुस गए हैं उसके अंदर। सब एक दूसरे को क्या करते हैं? धोखा देते, छल करते। जब तक वो गुण हमारे में नहीं भरते, खुशी का संगीत कभी भी सुनाई नहीं देगा। एक छोटा सा भी गुण भर जाए तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी अपने आप। जैसे उदाहरण, सहन करना। हमें जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है।
हमारा एक पेशेंट था, डायलिसिस पेशेंट, घर में उसका एक ही बेटा, वो भी पैरालाइज्ड, इतना मोटा, चल नहीं सकता, मेंटली रिटार्डेड, पत्नी घर पे ही है, वो भी बीमार, और वो उसका डायलिसिस। एक दिन इतना गुस्से में आया ओपीडी में, पूरा वो ओपीडी का पेपर फाड़ दिया और हमारे मुंह पे मारा, नहीं चाहिए तुम्हारी दवा। हमने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो दर्द में है। उसका गुस्सा मुझ पर नहीं है, भीतर दर्द है बहुत, एक पेन लेके घूम रहा है। और उसका क्या पेन है, उससे उस समय हमें पूछ नहीं सकते। और इस जीवन में हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, निंदा, अपमान, ग्लानि, षड्यंत्र, टांग खींचेंगे, सब कुछ होगा। परंतु वो परीक्षा है हमारे धैर्य की। जितना अधिक विरोध, उतना हम भीतर से जागे हुए रहते, मजबूत रहते, शक्तिशाली बनते। हमें जीवन में किसने आगे बढ़ाया? स्तुति करने वालों ने या निंदा करने वालों ने? स्तुति में तो हम सो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत आनंद आता है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या भाषण था, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया भाषण था। भाषण कर रहे थे ना, यहाँ तुम्हारे चक्र दिख रहा था, लाल लाल, नीला नीला, पीला पीला, ऐसा लग रहा था कोई ईश्वरीय शक्ति है जो बोल रही है। तो कितनी खुशी होती है। और उसको पूछेंगे और क्या क्या दिखा, और क्या क्या दिखा। अगली बार मिलेंगे तो उसको आसपास इर्द गिर्द घूमेंगे ताकि कुछ बोले अंदर से, आहा, गदगद। और दूसरे ही क्षण कहेंगे, पाखंडी, ढोंग कितना बढ़िया करते हो स्टेज पर। तब क्या होगा फिर? हृदय विदीर्ण, गॉन, पूरी हवा आउट। तो हमारा सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरों के। दूसरे उधर से स्तुति करते हैं तो हम हंसते हैं, उधर से निंदा का बटन दबाते हैं तो हम रोते हैं। तो ये हमारा कैसा जीवन है? हमारा कंट्रोल कहाँ है इस पर? हमें गुणों को धारण करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। और वो हम कैसे धारण करेंगे? दूसरों को देखकर। हमें याद है जब हम नए नए आए, एक व्यक्ति था, तो उसके प्रति हमारी बड़ी निगेटिव फीलिंग थी, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा बोलता नहीं है। तो हम नए नए थे, तो हमने एक चीज देखी, हम पांडवन जा रहे थे मेडिटेशन के लिए 3:30 बजे, तो उसको देखा वो पैदल जा रहा है। हम सोच रहे इसको डर नहीं लगता है? भालू, अंधेरी रात, लाइट नहीं है कहीं कहीं। तो एकदम से विजन ही बदल गई कि इससे तो मुझे सीखना है। और मैंने तो हमके अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करके रखा था कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। जैसे ही हम किसी को रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते, फिर उसका हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ये खराब है, बस खराब है। एकदम ही बदल गया कि नहीं, मुझे इससे सीखना है। और हर एक से सीखना है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। आई वॉन्ट टू लर्न। तो गुणों को धारण करना है, सहन कब करना है, सामना कब करना है, समेटना कब है सबको, स्वयं को, निर्णय कैसे करना, परखना कैसे। और जितना माइंड साफ, स्वच्छ, क्लियर होते जाएगा, हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ सकेंगे। एक पेशेंट, एक बार माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, ग्रुप के साथ आते हैं, 30 का ग्रुप, 40 का ग्रुप। और वो नहीं होते कि शायद सब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, बाहर के भी बहुत लोग आते ही रहते हैं। और हॉस्पिटल में तो आते हैं, 50 का ग्रुप है, उसमें से एक आएगा, एक को हार्ट अटैक आएगा। अभी पिछले 15 दिनों में 5 पेशेंट आए हार्ट अटैक के, 15-20 डेज में ही, यंग यंग वाले। और वो सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, सैटरडे संडे, एक को हार्ट अटैक आ जाता है।
या कहीं और से ग्रुप आता है, तो कुछ समय पहले ओपीडी का टाइमिंग एंडिंग 5 बजे है, 5:30 बज गए थे, हम अभी निकल ही रहे थे, तो 4-5 लोग आए, वो भी शायद इधर मुंबई से आसपास से कहीं से थे। तो एक जो बुजुर्ग भाई थे 60-70 ईयर्स, उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा था। तो 4-5 लोग थे, हमने कहा ईसीजी कर लो, एक्सरे कर लो, वो तो बंद हो गया था, ईसीजी कर लिया, लेके आए। मैंने कहा ईसीजी तो ठीक है, तो उन्होंने कहा बस डॉक्टर साहब दवा लिख दो, बस हमको अभी निकलना है थोड़ी देर में, पूरा ग्रुप है 40 का। तो हमने कहा ठीक है। लिखते लिखते एक सेकंड के लिए आंख ऐसे बंद की, तो लगा नहीं क्या हुआ पता नहीं, और हमने कहा नहीं इसको एडमिट करना है अभी के अभी। उन्होंने कहा एडमिट नहीं कर सकते, हमको जाना है। हमने कहा करना है बस। उन्होंने कहा 5 मिनट में बताते, बाहर गए। तो हम इतना पावर से कहा कि करना ही है। मैंने कहा ठीक है, मान गए, और वो पेशेंट वार्ड में एडमिट कर दिया। उन्होंने कहा कल छुट्टी दे देना, हमको कल जाना है। हमने कहा ठीक है, कल छुट्टी कर देंगे। वार्ड में गया, हम अपने कमरे में आए, अभी कपड़े चेंज ही कर रहे, तो सीधा वार्ड से फोन आया, वो पेशेंट कोलैप्स्ड, सीधा कार्डियक अरेस्ट हो गया। हम तुरंत भाग के गए, सीपीआर करते करते पेशेंट को वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में वेंटिलेटर, लाइन, ये वो, 1-2 घंटा वहीं थे, और फिर ही रिवाइव्ड। शॉक सब कुछ किया, रिवाइव्ड, और फिर हम आ गए। वो पेशेंट 4-5 दिन था, फिर वार्ड में शिफ्ट हुआ, एक्सट्यूबेट हो गया, वेंटिलेटर से बाहर निकल गया, वार्ड में चला गया, और फिर 10 दिन के बाद पैदल गया। मतलब ही वॉज ऑल राइट। अगर उस दिन हमने उसको छोड़ दिया होता, तो उनको बस निकलना ही था, तो ऑन द वे वुड हैव गॉन। वो क्या हुआ पता नहीं, उनको लगा कि इसको रोकना है। और ऐसा ये एक नहीं, असंख्य अनुभव है। और ये अनुभव कोई महानता के अनुभव नहीं है, ये सबके ही अनुभव ऐसे हजारों लोगों के यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही माइंड ऊपर उठता है प्योरिटी के तल पर, तो इस सृष्टि की घटनाएं और हम पैरेलल चलने लगती है, और बहुत सारी चीजें वैसे ही पता चलती है कि आज क्या होने वाला है सुबह ही। आवर थॉट्स स्टार्ट रनिंग पैरेलल, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है, सतर्क। तो तीसरा है गुण, गुणों को धारण करना है। और किससे सीखेंगे? सबसे सीखो। हर एक कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि हर एक हमसे भिन्न है, अलग है, उसमें कुछ तो है। वो एक नई जगह से आया है, उसकी संस्कृति अलग है, उसकी भाषा अलग है, हर चीज अलग है। आई नीड टू लर्न। मुझ में एक गुण होगा, पर सब नहीं है ना मुझ में। आई डोंट हैव एवरीथिंग। कितनी चीजें अभी है कि जो मुझे आती नहीं है अभी तक, और कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पर वो एक चीज उसमें है। हमारी जो ओपीडी है वहां पे हम लोग रात में ज्ञान का डिस्कशन, मुरली डिस्कशन, ऐसे बैठते थे सारे लोग। तो एक भाई है हॉस्पिटल में, जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। उसका काम है यहाँ की फाइल वहां लेके जाना, वहां की फाइल वहां लेके जाना। उसको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल गांव का है, बट बहुत, जिसको हम शब्द प्रयोग करते हैं, निश्चय बुद्धि। तो वो भी एक दिन बैठा था, उसको कुछ ज्यादा समझता नहीं, बुद्धि मतलब जितना काम नहीं करता है, हल बस उसका काम भी वही है, खाली सुनता है, वो याद कुछ नहीं रहता है। तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कस करते करते बहुत गही हुई ये पॉइंट चल रही थी डिस्कशन की, और सब लोग एक जगह ब्लॉक हो गए कि इसका आगे क्या, वो क्या पॉइंट थी याद नहीं। तो हमने उनको पूछा, बोलो आपको कुछ सूझ रहा है? तो उन्होंने जो पॉइंट बताई इतनी डीप थी वो, हम तो सोच ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति इतना सोच सकता है, और उसने इतना सहज बोल दिया एकदम। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, हम क्या देखते हैं उसके ऊपर है। हम उसके दुर्गुण ही दिखते, ये सुबह उठता नहीं, सब पे चिल्लाता है, क्रोध करता है, हमारे मन में नेगेटिविटी है उसके प्रति, तो वी कांट सी द पॉजिटिविटी, पर उसमें छिपा तो है। तो जैसे ही हम गुणग्राही बनेंगे, जीवन में एक संगीत खुशी का आ जाएगा। सो द थर्ड पॉइंट इज ग, सा रे ग म। म अर्थात मिलन, भगवान से मिलन।
संसार में जो मिलन है वो कौन सा है? शरीर का मिलन। उसी को परम मिलन समझते, परम सुख समझते। काम का सुख सबसे बड़ा सुख है, ऐसा माना जाता है। पर वो तो शरीर का है, क्षणिक है, और उसके साथ में आता है फ्रस्ट्रेशन, थकान। संबंधों में तनाव क्यों है? वही तो कारण है एक, क्योंकि व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, प्यार है ही नहीं वहां पे। कई बार हमने उदाहरण दिया, एक पेशेंट नहीं कहेंगे, अभी अभी शादी हो गई, 10-15 दिन हो गए शादी को, बस यहाँ आए, माउंट आबू यहीं थे, यहीं रहते, वो उधर घूम रहे थे कहीं। यहाँ बहुत सारी घूमने की स्थान है। माउंट आबू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जो व्यक्ति यहाँ 40 साल से रहता है उसने भी पूरा माउंट आबू देखा नहीं है। जो 40 साल से रहने वाले, इतनी गुफाएं, पहाड़, अलग अलग अलग, इतना कुछ कुछ है। तो वो लोग ऐसे ही सेल्फी निकालते निकालते, वो बहन पीछे 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 होती गई और गिर गई, तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए। अब भी शादी हुई थी 15-20 दिन, और शादी हॉस्पिटल में लेके आए, और लाई तो ब्रॉड डेड, ही वॉज गॉन, डेड हो, हेड इंजरी होगी, डाइड ऑन द स्पॉट। अब वो जो पति था, उसके लिए तो इतना बड़ा शॉक था वो, जो आपने हॉस्पिटल देखा होगा या कल देखोगे, उसकी सीढ़ी थी सामने है, वहां बैठ के चिल्ला रहा है, रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। वो लोग आए थे 8 सुबह, वो दोपहर हो गई, 1 बज गया, 2 बज गया, वहां बैठ के सो रहा है। सारे रिश्तेदार उसको समझा रहे, वो सुनने को तैयार ही नहीं, स्वीकार करने को ही नहीं तैयार कि वो चली गई, मुझे चाहिए। बहुत बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, आंसू आंसू पूरे, अथाह प्रेम। 1 महीना हो गया, और फिर एक दिन ओपीडी में आया, इनविटेशन कार्ड लेके, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना, शादी में जरूर आना। कैसा प्यार है! किसके लिए प्यार है? शरीर के लिए, बॉडी, ये जो है ना चमड़ी, इसके लिए। परम मिलन जो है वो परमात्मा से है, और जब एक बार भी वो मिलन का अनुभव हो जाए, टोटल बॉडीलेस स्टेज में, अशरीरी अवस्था में, आत्मा उसके पिता से मिल जाए, तो अचानक फिर जैसे इसकी टेस्ट आ जाती है, फिर कोई भी अच्छा नहीं लगता है दूसरा। बचपन से ही खा रहे हैं नमक नमक नमक, और सोचते हैं यही शक्कर है। किसी ने बताया नहीं, कोई व्यक्ति शक्कर, नमक को शक्कर समझ के खा रहा है, और एक दिन उसको कोई आके बताया, अरे ये तो नमक है, शक्कर कुछ और है। वो कहता है ना यही है। अरे नहीं यही है। वो कहता है नहीं ये शक्कर है। वो कहता है ना ना यही है। इलाज क्या है? उसको खिलाओ, टेस्ट कराओ, तो फिर कहते हैं हाँ। शेर अभी तक घास ही खा रहा है, उसको लगता है यही सब कुछ है, पर जब उसको रक्त का स्वाद आता है, तब उसे घास पसंद नहीं आती है। Once the soul tastes the nectar of divine love, the human love becomes wasted. व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि यू हैव गॉन टू द हायर। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर उठते हैं, ये जो छोटी जो चीज़ें संसार की छूटती जाती है, फिर हमें वो अच्छी नहीं लगती। हायर मिल गया ना। अगर हम आपको 2 लड्डू दे, एक छोटा लड्डू एक बड़ा लड्डू, छोटे बच्चे को दे, कौन सा लेगा? बड़ा। तो क्या छोटे का त्याग किया? ना, त्याग थोड़ी ना, उसको बड़ा मिल गया। अब लोग जो संसार छोड़ के इधर ज्ञान सरोवर में रह रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा लड्डू ले लिया। उनके हाथ में एक बड़ा लड्डू मिल गया है। ये ना समझो ये कितने वैरागी, सन्यासी, त्यागी, त्यागी नहीं है, भाग्यवान है, उन्हें कुछ मिल गया है। तो परमात्मा मिलन। अगला है पवित्रता। जहां प्यूरिटी है वहीं पर खुशी है, जहां प्यूरिटी नहीं वहां पर कोई खुशी नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। संसार में एक जो विकार है
एक ही है काम, लस्ट। इसलिए कोई सुखी नहीं है। कोई काम की नाव पर सवार है, कोई पैसों की नाव पर सवार है, कोई पद प्रतिष्ठा की नाव पर सवार है। जीवन में जब तक प्यूरिटी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। यह संस्था जब चालू हुई तो सबसे ज्यादा विरोध हुआ इस संस्था का 1936-37 में। यह विरोध कब तक चला? 1980s तक चला, उससे भी ज्यादा। हाँ, बहुत बहुत भयंकर विरोध। विरोध मतलब इतना विरोध कि आप सोच नहीं सकते, इतना विरोध। पीटा गया, मारा गया, कमरों में लॉक कर दिया गया, कोई बहुत कुछ। अखबारों में सब तरफ न्यूज, जहां जहां ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम होते थे, बाहर लोग खड़े होके पर्चियां बांटते थे, ब्रह्मा कुमारी पाखंड। भयंकर विरोध। कपड़े, सफेद कपड़े वाली दिखी कोई बहन तो दरवाजा बंद। और जब संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा जब थे, तब लोगों ने उनको कहा कि ये जो प्यूरिटी का विषय इसमें डाला है ना, इसको खाली हटा दो बस। ये इसके वजह से लोग नहीं आ रहे। ये विरोध जो हो रहा है ये ब्रह्मचर्य की वजह से। जस्ट रिमूव दिस। इसको निकाल दोगे ना तो देखो इधर कितने लोग आ जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का उत्तर था कि शिव बाबा को, अर्थात गॉड, उस परमात्मा को भेड़ भेड़िया नहीं चाहिए। सिंह सी धाड़ करने वाले शेर और शेरनियां चाहिए। और ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी केवल वही लोग धारण कर सकते हैं जिनमें ऐसा आत्मबल है, जिनमें शक्ति है। यह सबके बस की बात नहीं है, परंतु सत्य यही है कि जहां प्यूरिटी है वहीं सब कुछ है। प्यूरिटी इज द ऑक्सीजन। इसके लिए बाकी सब ना हो चलेगा, ये एक रहना चाहिए। और प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, उसमें ढेर सारी बातें आती है। किसी के प्रति मन में घृणा भाव है, नफरत है, वो भी प्यूरिटी थोड़ी है। हमें ऊपर उठना होगा, माफ करना होगा कईयों को, और कईयों को माफी मांगनी होगी। जिन जिनको हमने दुख दिया है उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, और जिन हमें दुख दिया उन्हें हमें माफ करना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। और इसके लिए चाहिए मौन, इसके लिए चाहिए एकांत, इसके लिए चाहिए बीच बीच में ऐसे रिट्रीट में आते रहना। हम ये नहीं कह रहे यहीं आओ, कहीं पर भी जाओ जहां आपको शांति लगती है। अगर कोई मंदिर है, रोज 15 मिनट वहां बैठो। कोई गार्डन है, कोई छत है, जाओ और आत्मचिंतन करो। आज सारे दिन भर में मैंने क्या किया? सेल्फ चेकिंग, पोता मेल, डायरी। अमेरिका के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इब्राहिम लिंकन नहीं, उससे भी पहले क्या नाम था उनका, जेफरसन। हाँ, ही हैड अ हैबिट कि वो क्या करते थे, अपनी डायरी लिखते थे रोज। उसमें लिस्ट थी 11 पॉइंट्स की, कि ये आज हुआ क्या, मैंने झूठ तो नहीं बोला, किसी को दुख तो नहीं दिया, लाइक दिस। इसको कहते हैं सेल्फ चेकिंग। रोज लिखना, रोज लिखना, रोज लिखना। हम जब फर्स्ट MBBS में थे या उससे भी पहले, हमने एक आदत डाली थी, मुझे रोज लिखना है। क्या लिखना है? आज क्या क्या हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। हमारे तब की डायरी अब तक है, 1996 से पहले की। इतनी सारी डायरी, कितनी सारी डायरी है, हर दिन का उसमें लिखा हुआ है कि आज क्या किया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज, रैगिंग, वो सब का भी वर्णन है उसमें, सबका है। फर्स्ट MBBS, सेकेंड MBBS, इंटर्नशिप, ये वो। और वो सारा हम लिख रहे हैं जैसे हम किसी को बता रहे हैं। हर जगह एक ही वर्ड लिखा है, वो लॉर्ड 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 लॉर्ड। क्योंकि भक्ति मार्ग में थे पहले, जैसे खोज थी कि वो कौन है, और उसको हम बता रहे हैं कि मैंने आज ये किया, आज ये किया। एक दिन आए, कमरे में फैन चालू ही रह गया, हॉस्टल में थे। देखा कि जाते समय फैन बंद ही नहीं किया,
खिड़कियां खुली थी, एक पक्षी आया कट के मर गया। बहुत पीड़ा हुई। वो लिखा कि क्या मैं करूं अब इस पाप के लिए। हॉस्टल में एक बार एक चोर घुस गया, उसको पकड़ के नीचे पुलिस आई और उसके पैर जो होते ना वहां, उस पे डंडे से मार रही थी। वो देखा नहीं गया हमसे, भागे ऊपर कि उसकी रक्षा करो। वो भी लिखा, हर चीज उसमें दर्ज है, लिखते गए। तो ये लिखने से क्या होता है, जर्नलिंग इसको कहते हैं। थिंग्स बिकम क्लियर। जैसे आज दिन भर जो कुछ हुआ आप उसमें जाके लिखो। क्या लिखोगे? रात को 9 बजे 9 PM व्हाट यू विल राइट, हम अभी ज्ञान सरोवर में है, यहाँ आए, ये नई बातें सीखी, वो तो नोट कर दो बस, लिव इट। फिर हर संडे उसको 6 डेज का देखो, अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा, मुझे रोना आया। और जब संडे देखोगे तो लगे अरे इतनी छोटी सी बात थी, उस दिन बड़ी थी वो, पर जब बाद में देखते हैं तो छोटी हो जाती है। देन यू लर्न फ्रॉम इट, यू आर नॉट अफेक्टेड। और इस मार्ग में तो पल पल में कितना सहन करना है, बहुत सहन करना है। यहाँ तो सिक सिक झुक झुक मर मर। और कौन सिखाएगा? दूसरा नहीं आएगा। जीवन ही पाठशाला है जो सिखाती है हमें। तेरे हर एक गम ने क्या, ए जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तो सीखते जाना है। तो कहाँ थे हम? प्योरिटी। और लास्ट नी, द द अर्थात धन्यता, ग्रेटिट्यूड। क्या हो? सबके लिए धन्यवाद। अब यहाँ आए, जैसे आपने कहा किसने लाया, बहनों ने लाया, उनके लिए धन्यवाद। यहाँ लोग जो काम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हम शांति से यहाँ बैठे। यहाँ जिन्होंने सफाई की उनके लिए धन्यवाद। अगर ये सारे सफाई कर्मचारी छुट्टी पे चले जाए और हम बहुत अच्छे से भाषण दे, वो भाषण प्रभावित करेगा क्या? दुर्गंध। हर एक का कंट्रीब्यूशन है, हर एक का। सबसे ज्यादा तो ये सफाई करने वाले, जब भी हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है इनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो कार्य करते हैं जो हम नहीं करते और हम कर भी नहीं सकते। तो कम से कम धन्यवाद तो उनके लिए कर ही सकते हैं। सबके लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, प्रकृति के लिए धन्यवाद। जो जो हमारे जीवन में आते हैं सबके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ा उस भगवान के लिए धन्यवाद। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, फिल द माइंड विद दैट थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस में बहुत ऊर्जा है। जो अंदर जो कंप्लेंट रहती है ना, ये कमरा अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो सब विलीन हो जाएगा। सो धन्यता। और लास्ट है नी, नवीनता। जीवन में क्या हो? नवीनता, हर पल नया हो। हम जो मेडिटेशन भी करते हैं वो एक ही जैसा मेडिटेशन नहीं, नए नवीनता। हम जिस तरह उठते हैं उसमें नवीनता, हम जो बोलते हैं उसमें नवीनता। पूरी दिनचर्या में कुछ ना कुछ हर दिन नया करो, जो कभी किया नहीं। कभी अनाथ आश्रम में चले जाओ, कुछ दे दो। वृद्धाश्रम में चले जाओ, वहां कुछ दे दो। कोई गार्डन में दे दो, किसी की मदद कर दो। कुछ तो करो आउट ऑफ द वे जाकर, कुछ तो करो। वो थोड़ी सी भी मदद है ना, बहुत बहुत उनके लिए बहुत बड़ी है, हमारे लिए तो छोटा सा है। तो कीप हेल्पिंग 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 वन। न्यूनेस में कुछ तो क्रिएटिविटी, लर्न न्यू आर्ट, न्यू टेक्निक, कोई नया, लर्न न्यू लैंग्वेज, न्यू वर्ड, न्यू स्किल, न्यू आर्ट, जो कभी हमने किया नहीं आज तक। ऐसी चीज माइंड को खुला रखना है कि आई वॉन्ट टू लर्न। एक लर्निंग एटीट्यूड। एक छोटा बच्चा होता है ना, कैसे होता है वो? लर्निंग एटीट्यूड होता है। लास्ट एक शॉर्ट स्टोरी बता के इस सेशन को पूरा करते हैं। एक सूफी संत था हसन, उसको पूछा गया, वो मर रहा है, शरीर छोड़ने वाला है, उससे पूछा गया जाते जाते ये बता जाओ तुम्हारे गुरु कौन है। उसने कहा मेरा एक गुरु नहीं, कई सारे गुरु, पर 3 मुख्य गुरु है जिसने जीवन में मुझे पहले बहुत सिखाया। पहला गुरु चोर। जब मैं एक गांव में पहुंचा और रात हो गई थी और सारे दरवाजे बंद थे, मुझे दिखा एक चोर सेंध लगा रहा है, चोरी कर रहा है। मैंने उससे कहा कि क्या मैं यहाँ कहीं ठहर सकता हूँ? चोर ने कहा तुम मेरे यहाँ रुको,
अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई विल टेक यू। वो मुझे अपने घर ले जाता था। 1 मास मैं उस चोर के घर रुका। वो चोर रोज रात को निकलता था चोरी करने और सुबह लौट के आता था। मैं उससे पूछता था क्या हुआ, बोलते नहीं काम नहीं हुआ, आज नहीं जमा, पर कल पक्का होगा। उसने कभी आशा नहीं छोड़ी। मैंने उस चोर से सीखा, जब जब मैं साधना के मार्ग पे था और मैं डिस्टर्ब निराश हो जाता था और भगवान से कहता था कब होगा मुझे, तू कब मिलेगा, तब उस चोर की याद आती थी कि वो कभी आशा छोड़ता नहीं। वो कहता है आज रात तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा माल लूट के ही आऊंगा। उसने मुझे सबसे ज्यादा सीखा। दूसरा किसने सिखाया? दूसरा मेरा गुरु है कुत्ता। एक कुत्ता है, दोपहर है, बहुत प्यास लगी है, तालाब है और उसे कूद कर पानी पीना है उस तालाब का, पर देखता है अपना प्रतिबिंब दिखता है, डरता है। ये भोगता है तो वो भी भोगता है, पीछे हटता है, जागता है पीछे हटता है, पर प्यास बहुत ज्यादा है और डरता है। क्या करूं अब, प्यास इतनी ज्यादा है, पर वो कोई दूसरा कुत्ता अंदर है। फिर सोचता है बस हो गया और धड़ाम से छलांग लगा देता है और फिर आराम से उसमें तैर रहा है जैसे। अध्यात्म अर्थात अज्ञात में छलांग लगा देना। फिर ये नहीं सोचो अब क्या होगा, जंप इनटू द अननोन। उसने मुझे सिखाया साहस। निर्भयता की परिभाषा ये नहीं कि नो फियर। अभय अर्थात संपूर्ण भय के साथ उस अज्ञात में छलांग लगा देना। दैट इज कॉल्ड फियरलेसनेस। नो फियर ये डेफिनेशन नहीं है उसकी। विथ ऑल योर फियर्स जंप इनटू द अननोन एंड यू विल नो द ट्रुथ। और तीसरा मेरा गुरु है एक छोटा सा बच्चा। वहां पर मस्जिद है और वो छोटा बच्चा दिया लेके जा रहा है मस्जिद में। इस फकीर को लगता है कि इसका थोड़ा हंसी ठिठोली करता हूं। उस बच्चे को बुलाते हैं, कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा कहता है मैं मस्जिद में दिया जलाने जा रहा हूँ। अच्छा दिया, वो कहाँ से लाया दिया? वहां से लाया। अच्छा दिए में जो ज्योति है, रोशनी, अब ये बताओ ये कहाँ से आई? ऐसे हंसी के लिए पूछता है, ये जो दिए में आग है, ये ज्योति है, ये कहाँ से आई? वो बच्चा क्या करता है, दिए को फूंक मारता है और बुझा देता है वहीं से जहां ये गई। हसन कहता है मैं सोचता था मैंने सब जान लिया, अभी तो कितनी चीजें हैं संसार में जो हमने जानी नहीं है। कितनी सारी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है। देर आर मैनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। शेक्सपियर का हैमलेट अपने साथी से कहता है कि अभी तो बहुत सी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो सा रे ग म प ध नी, सा तो पहला ही हो गया। तो 7 सुर, 7 स्वर जब होंगे तब हमारे जीवन में खुशी का संगीत बजेगा, सुनाई देगा। और जब हमारे भीतर रहेगा फिर वो रुक नहीं सकेगा। जो हमारे भीतर है वो बहने लगता है। हमको लगता है कैसे सब कुछ बताऊं, कैसे सब कुछ जो हमने पाया वो सबको मिल जाए। ओम शांति।